हाय साथियों, आप सभी कैसे हो? मुझे पता है आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा ये नया टॉपिक है जो ग्रामर रिलेटेड है। आप लोगों ने कहा था ना कि सर जी इस विषय में बता दीजिए, जो जेंडर है क्या, जेंडर के विषय में बता दीजिए और इसे हिंदी रिलेटेड बताना। और मैं भी इसे एकदम हिंदी भाषा में लाया हूँ। इसमें कोई भी अलग से शब्द नहीं मिलाएगा। जो हम लोग रोज़ की दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं वही शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जेंडर जेंडर अर्थात है क्या, और जेंडर ये नाउन का भाग है, अर्थात नाउन से ही रिलेटेड जेंडर को लिया गया है। जेंडर में असल दोस्तों जो अर्थात स्त्री अर्थात एक महिला का बोध कराए, दूसरे नंबर एक पुरुष का बोध कराए, तीसरे नंबर पर स्त्री और पुरुष दोनों वाला शब्द बोध कराए। और यह नेचर अर्थात इसमें जो वो वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती हैं अर्थात निर्जीव होती, उन शब्दों को, इन सभी शब्दों को बोध कराए, इसी को हम जेंडर कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, अगर स्त्री जाति का बोध कराए या फिर पुरुष जाति का बोध कराए या जिसमें जान नहीं होती वो बोध कराए, या फिर स्त्री और पुरुष ऐसे शब्द इस्तेमाल करो जो स्त्री के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और पुरुष के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों को जेंडर कहा गया है। तो चलिए, जेंडर के भाग अर्थात जेंडर के मुख्य 4 भाग माने गए हैं। 4 भाग। अब 4 भाग क्या है अभी सामने आप लोग के हैं। अब इनके अलग अलग भेद से हम समझते हैं। देखिए, जेंडर को समझ लीजिए, अब उनके भाग समझते हैं। अर्थात क्या कहता है, हमारे पास कितने हैं? 4 ऑप्शन है। अर्थात मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग अर्थात मैस्कुलिन जेंडर क्या है, जो पुरुष जाति का बोध कराए, अर्थात ऐसे शब्द निकालो जो पुरुष जाति का बोध हो। अर्थात कहते हैं कि बॉय, बॉय क्या है, बॉय से पता चल रहा है कि एक लड़का की बात हो रही है, अर्थात एक लड़का है। ऐसा लग रहा है मैं एक पुरुष की बात कर रहा हूँ, बॉय लड़का है बट पुरुष तो है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक लड़का है। डॉग अर्थात कुत्ता, ये भी पता चल रहा है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें मैंने जितने भी लिखा अर्थात या क्या एक महिला का बात कर रहा है, क्या इनमें जान नहीं, बॉय अर्थात एक लड़का है, उसमें जान भी है और एक पुरुष भी है। अर्थात मैस्कुलिन जेंडर ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, और मैस्कुलिन जेंडर इस जेंडर का भाग है। अब दूसरा नंबर हमारा है फेमिनिन जेंडर। आगे लिखा हुआ स्त्रीलिंग, वो शब्द जो महिला जाति का बोध कराएं अर्थात स्त्री जाति का बोध कराएं उसी को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। हम स्पष्ट शब्द से वो भी जो हम रोज़ दिनचर्या के इस्तेमाल से हम इस्तेमाल करते हैं, हम उन शब्दों से लाया हूँ। आप लोग एक बार 2 बार ये वीडियो देखेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ है, क्योंकि मैं एकदम आम भाषा में इसे बता रहा हूँ जो रोज़ हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। फेमिनिन जेंडर ऐसे जेंडर अर्थात वह शब्द जो एक महिला का बोध कराएं। ऐसे शब्द बोलिए जैसा लग रहा है किसी महिला को बुला रहे हैं, किसी लड़की को बुला रहे हैं, वो चाहे जिसे बुलाओ बट ऐसे शब्द बोलो ऐसा लग रहा है वो एक लड़की को बुला रहे हो या फिर एक महिला को बुला रहे हो, उसी को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए गर्ल, गर्ल क्या है, गर्ल का हिंदी होता है लड़की, अर्थात होगी एक लड़की है, तो ये शब्द क्या हुआ है, एक लड़की शब्द है ना, इसीलिए स्त्रीलिंग होगा। और ये BITCH बीच मतलब कुतिया, कुतिया समझ रहा है कि एक कुत्ता मैंने लिखा था यहाँ पर, तो कुत्ता क्या था, कुत्ता हुआ था कि एक पुरुष था, बट यहाँ बीच मतलब कुतिया एक महिला है, अर्थात मैं बीच कहूँगा कि एक महिला जाति का बोध हो रहा है ना, इसीलिए हम कहेंगे या फेमिनिन जेंडर है। और ये मैन मतलब आदमी, अगर यहाँ लिख दी ओमेन, ओमेन मतलब औरत, इसका मतलब आदमी होता है, इसका मतलब आदमी, और इसका मतलब औरत होता है। दोनों में फर्क है। ये मैन मतलब आदमी अर्थात एक पुरुष की बात हो रही, ओ मैन मतलब औरत अर्थात एक महिला की बात हो रही। तो यह समझिए, वह शब्द जो एक स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप लोग कुछ भी लेते हैं, जैसे
इसमें उदाहरण जैसे हमारे अब्बा नाना चच्चा, ये सब क्या है, अर्थात एक पुरुष है ना। हमारे आसपास जो भी आदमी दिखते हैं, जैसे हमारा भाई भी है, एक पुरुष भी है, तो ये क्या है, ऐसे शब्द जो पुरुष ही माँ है। पुरुष अर्थात अपने आसपास देख लीजिए जो मतलब मर्दाना हो, अर्थात भाई मेरा हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, मामा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, नानी नहीं हो सकती क्योंकि वो महिला है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर है। और फेमिनिन जेंडर में देखिए जैसे हमारी नानी हो गई, अम्मी हो गई, बहन भी हो गया, भाभी हो गई, और भी सारे ऐसे शब्द हैं जो पुरुष महिला हैं। तो ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है। आप लोग अपने आसपास आप पड़ोसन को सबको देख लीजिए, मिला लीजिए, तुलना कर लीजिएगा। उन सभी में जो महिला होंगी वो फेमिनिन जेंडर, जो पुरुष होंगे वो मैस्कुलिन जेंडर। अब चलिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों अर्थात यहू आ जाए, यही नहीं है, और यहू वाला आ जाए, अर्थात पुरुष और महिला दोनों शब्दों का जो बोध कराए उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। अगर आपका सदस्य, आपका भाई जा रहा हो तो क्या उसे नहीं कहा जाएगा कि स्टूडेंट अर्थात स्कूल जा रहा है। अगर आपकी बहन जा रही हो तो क्या उसे नहीं कहोगे कि ये स्कूल जा, अर्थात एक स्टूडेंट है। आपके क्लास अध्यापक भी कहते होंगे, आपके जो आप लोग जहाँ जहाँ पढ़ने जा रहे होंगे वहाँ के लोग भी यही कहते होंगे कि स्टूडेंट है, पढ़ने वाला विद्यार्थी। ये थोड़ा कहते हैं कि एक लड़की है कि एक लड़का है, ऐसा नहीं ना। और फिर देखिए जो ऐसे सब जो मतलब ना पता चले कि लड़की की बात हो रही है, ना पता चले कि वह लड़का की बात हो रही है। स्टूडेंट अर्थात स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। विद्यार्थी में एक लड़की भी होती है, एक लड़का भी होता है, अर्थात दोनों शब्द आते हैं। और डॉक्टर, डॉक्टर, अब डॉक्टर से तुम्हें क्या पता चल रहा है, डॉक्टर है मतलब एक पुरुष भी हो सकता है, अर्थात एक आदमी डॉक्टर भी बन सकता है, और एक महिला भी बन सकती है डॉक्टर, अर्थात एक लड़की भी बन सकता है, लड़का भी बन सकता है। तो यह पता चला है डॉक्टर दोनों शब्द के लिए, अर्थात एक महिला के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एक पुरुष के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों शब्दों से यह पता चल रहा है कि एक तो डॉक्टर के लिए मैंने इससे कहा कि एक पुरुष है। मैं अब मेरे सामने बैठा है तो क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब बैठे। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं तो ये नहीं कह रहे कि एक महिला बैठी है कि एक पुरुष बैठा है। तो इस तरह दोनों शब्दों अर्थात पुरुष और महिला दोनों शब्दों का जो प्रयोग होता हो एक जन के लिए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अर्थात पुरुष भी आए, पुरुष और स्त्री भी आए, अलग अलग नहीं आए, एक ही शब्द आए। जैसे हम हिंदी में लिख दें वाह, वाह अर्थात वाह क्या, मैं कहूँगा कि वह सामान ले आए, तो इससे थोड़ा पता चल रहा है कि वह सामान ले आए, अर्थात यह पता चल रहा है कि किसी से मैंने सामान कहा, वो सामान उठा लाओ। अर्थात ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक लड़की से कह रहा हूँ, एक लड़का से कह रहा हूँ, कि ये मेरा भाई से कह रहा हूँ या बहन से कह रहा हूँ, ये नहीं पता चल रहा है। तो वह शब्द भी तो उभयलिंग हो गया, अर्थात एक उभयलिंग हो गया। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि जो पुरुष और महिला वो शब्द इस्तेमाल करो जो पुरुष के लिए भी हो और महिला के लिए हो, उसे ही कॉमन जेंडर कहते हैं। चलिए मैं परिभाषा लिखा दूंगा इसका, अभी जस्ट लिखा रहा हूँ। अगर देखिए अब आया नेचर जेंडर। अब नेचर जेंडर क्या है, नपुंसकलिंग, अर्थात यह शब्द जो जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है उसे हम नेचर जेंडर में कहते हैं। अर्थात क्या ये बोर्ड बोल सकता है, नहीं ना, अर्थात इसमें जान नहीं तो कहाँ बोल सकता। क्या ये मार्कर बोल सकता है या चल सकता है, नहीं ना, तो या नहीं चल सकता, इसीलिए इसमें जान नहीं है। क्या आपके पास जो बुक रखी हुई है क्या वो बोल सकती है या कहीं आ जा सकती है, नहीं ना, उसमें जान नहीं है। इसीलिए जिन वस्तुओं में जान ना हो, बोल ना पाए, उन्हीं हम क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तु, और उन्हीं निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए उसी को कहते हैं नेचर जेंडर। बहुत ध्यान समझिए, रोज के दिनचर्या में हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों के अनुसार लाया हूँ मैं इन्हें। अगर ये शब्दों से आप लोग भली भांति समझते हो तो समझ लीजिए ग्रामर कोई कठिन नहीं है, ग्रामर को समझना कोई विशेष बात नहीं है। बस क्या है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे बुक, अर्थात इसमें को जान होती है, ये को बोलता है, नहीं ना, तो ये नेचर जेंडर में आ गया। एक मिनट आगे देखिए, स्कूल, क्या स्कूल की दीवारें बोलती हैं,
नहीं ना, तो नहीं बोलती जिनमें जान ना हो, बस वही है। आगे देखिए हमारा क्या कह रहा है। जैसे हमारा देखिए पेन, पेन क्या है? कलम। अर्थात कलम क्या बोलती है? क्या वो यहाँ से वहाँ चलती है? नहीं ना, तो बस जिनमें जान ना हो वही नेचर जेंडर। अपने आसपास की दीवारें देख लीजिए। एक उदाहरण मेरे पास बहुत स्पष्ट है। देखिए घर बनवाते हैं तो उसमें दीवार बनवाने समय क्या लगता है? ईटा लगता है, मोरंग लगता है और सीमेंट लगता है। 400 ऑप्शन लगते कि नहीं लगते? तो क्या ईटा लगा, ईटा में जान है? नहीं ना, निर्जीव वस्तु। बालू लगा, बालू में जान है? नहीं ना, वो भी निर्जीव वस्तु। सीमेंट, उसमें भी जान नहीं, वो भी अरे क्या बोले, निर्जीव वस्तु। तो ये सब क्या है? अपने आसपास देखिए, अपने घर के चारों दीवारों में जो जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं जिनमें जान नहीं है वो सब नेचर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग में आते हैं। ठीक है। और वो लोग भी आते हैं जिनमें जिन शब्दों से क्या कहते हैं, भावना और गुण की पता हो। अर्थात मोटे, लंबे, लंगड़े, बहरे, वो सब शब्द भी आए तो उसे भी नेचर जेंडर का अर्थात ये भावना का, भाव का प्रतीक हो। जैसे मैं कहूँ तुम बहरे हो, तुम कहूँ लंगड़े हो, जैसे मैं कहूँ कि तुम गधे हो, तो ये सब क्या है? मेरी भावना बोल रही है ना, तो भावना शब्द भी आ जाए तो नेचर जेंडर। और वो शब्द भी आ जाएं जिन शब्दों को अर्थात जिनमें जान न हो, वो भी शब्द आ जाएं तो नेचर जेंडर। तो ये समझिए। तो चलिए मैं इसका परिभाषा लिखा दूं ताकि किसी संबंधी ना आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर कर कुछ भी करके इसे याद कर लेना, क्योंकि मैंने इसे सब हिंदी रिलेटेड लाया हूँ। और अगर इसे हिंदी रिलेटेड समझियो तो इंग्लिश आप स्वयं बना सकते हो, इससे अपने आप बना सकते हो, इंग्लिश भी बना सकते हो। चलिए मैं इसे क्या कहता हूँ, मैस्कुलिन जेंडर। वह शब्द, देखिए मैं इसे लिखा देता हूँ, वह शब्द, इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, पुरुष जाति का बोध कराता हो, इधर लिख देता हूँ हर जगह, बोध यहाँ लिख देता हूँ, बोध कराता हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अर्थात हिंदी में कहेंगे पुल्लिंग। जेंडर कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। इसका काम, अब जैसे यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हो, जैसे बॉय, डॉग, कुत्ता। ध्यान रखना यहाँ से लिखा है यहाँ तक के लिए, ये सब लिखा हुआ है। अर्थात वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। चलिए ये इसका परिभाषा स्ट्रक्चर है, आप कहीं भी बोल दोगे, इसे कोई भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि इसे आप रोज के दिनचर्या में इस्तेमाल करो तो इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने इसे आम भाषा में समझाया है, ना कि किताब द्वारा। किताब द्वारा सिर्फ ज्ञान अर्जित किया है और ज्ञान से मैंने इसे अपने बोध बनाया और अपने बोध से यह पता चल गया। चलिए फेमिनिन जेंडर, इसी के जैसा वह शब्द जो, बस आप पुरुष की जगह महिला लगा दो यानी स्त्री लगा दो। चलिए हटा देते हैं। वह शब्द, इधर ध्यान दीजिए, वह शब्द जो महिला या स्त्री, स्त्री लिख देते क्योंकि कम जगह लेगा, कामन में ध्यान से लिख जाएगा। स्त्री जाति का बोध कराए, का बोध कराए, कराए, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं।
वह शब्द जो स्त्री स्त्री जाति का बोध कराए उसे फेमिनिन जेंडर। दोनों में बस एक ही है, यहाँ वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए मैस्कुलिन जेंडर, और फिर वही शब्द यहाँ लिखा वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए फेमिनिन जेंडर। बस कहा यहाँ पुरुष जाति, बाकी परिभाषा एक ही सेम है, बस इसमें थोड़ा अलग है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। आप उदाहरण स्वरूप कुछ भी लिख सकते हैं इसका। उदाहरण स्वरूप बॉय इसमें दिया है मैंने पुरुष का, इसमें बॉय का उल्टा क्या होगा गर्ल, अर्थात यहाँ होगा गर्ल। लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ GIRL। आप मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लेना GIRL गर्ल। और दूसरा है अब यहाँ लिखिए डॉग, अर्थात डॉग मतलब कुत्ता, और कुतिया को होता है BITCH बिच मतलब कुतिया। और भी सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप स्वयं लिख लेना और अपने ही आसपास के देखिए वस्तु लिख सकते हो। अब देखिए कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग जो स्त्री पुरुष और महिला का, अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध कराए, अर्थात वह शब्द लिखेंगे वह शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध कराए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। आप लिख लीजिए कॉमन जेंडर कहते हैं। इसे मिटा देते हैं ताकि जगह बच जाए, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। हाँ लीजिए हो गया। अब बस केवल नेचर जेंडर बचा हुआ। अब देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए मैस्कुलिन जेंडर, वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए फेमिनिन जेंडर, और वह शब्द जो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए कॉमन जेंडर। बस इससे रेडी को नहीं। अब ये नेचर जेंडर की बारी आई। मैं ऊपर वाला जगह मिटा देता हूँ, आप लोग इसके अपने कापी में नोट डाउन कर लेना, अर्थात या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं हट गया, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ चलिए मैं दिखा देता हूँ। अब आगे देखिए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ बस ताकि ये वाला लिख सकूँ, कैसे इसमें जगह नहीं कम है। चलिए हाँ अब देखिए ये बचा हमारा आखिरी और चौथा वाला, क्या नेचर जेंडर, अर्थात NEUTURE नेचर जेंडर। अब इसे लिखिए नेचर जेंडर अर्थात नपुंसक, इसका हिंदी होगा नपुंसक। नपुंसक लिंग लिखेंगे इसे वही वाला वह शब्द, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम है। लिखेंगे वह शब्द जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए। निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए। उसे बस नेचर जेंडर कहते हैं, उसे NEUTURE नेचर जेंडर कहते हैं। लीजिए
जो वह शब्द जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए उसे नेचर जेंडर कहते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप क्या है, उदाहरण में क्या है, एग्जाम्पल, बुक, और भी है, बुक, स्कूल, ऑयल, ओ आई, ऑयल मतलब तेल, ये इटीसी इटीसी, अर्थात ये सब क्या है, इनमें कहीं जान होती है। टेबल, चेयर अर्थात कुर्सी, ये सब क्या है, वॉल अर्थात दीवार, इन सब में कोई जान नहीं होती। अपने आसपास की जो वस्तुएं दिख रही हो जिनमें जान ना हो वो सारी नेचर जेंडर में आती। तो हम यहाँ कहेंगे इनका परिभाषा हुआ वह शब्द जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए उसे हम नेचर जेंडर कहते हैं। चलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के कुछ और शब्द की जानकारी ले लेते हैं, देखते हैं कि और शब्द हैं, देखते हैं और इस विषय में जानकारी और हासिल कर लेते हैं।